हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे आगे से जहाँ पर हमने लास्ट उसमें ख़त्म किया था। थोड़ा सा उसके कुछ पॉइंट्स को हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए, पहला क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको बताया क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसको हम ऑब्जर्व करने के लिए कभी भी हमें अपने सब्सटेंस को एक नए फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। स्टेट्स, अब इसको हम क्या करते हैं, 5 डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। पहली क्या है हमारी, सॉलिड, लिक्विड और है गैस, और इसके अलावा प्लाज्मा और बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यहाँ पर हम 3 सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा और बीईसी को हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, एज इसके बारे में हमारा क्या है, फर्दर मोर अभी क्या है, स्टडीज़ चल रही है। फॉर इंट्रोडक्टरी पर्पज़ यू कैन सी द लास्ट पेज ऑफ योर बुक। आप अपने टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको एक पीले कॉलम में जो है प्लाज्मा और बीईसी के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़। हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या किया है, कॉलम बनाया है प्रॉपर्टीज़ का कि अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे और उनका बिहेवियर सॉलिड, लिक्विड और गैस के केसेस में अलग अलग हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जैसे सबसे पहला था शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, जैसा हम जानते हैं कि सॉलिड्स का क्या होता है, शेप फिक्स होता है। शेप साइज मतलब क्या होता है कि उसको जिस तरीके से हमने फिक्स कर दिया वो वैसा ही रहता है। वहीं पर अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड का शेप क्या होता है, वो डिपेंड करता है कंटेनर्स पर कि किस तरीके के कंटेनर्स हमने क्या हुए हैं, लिए हुए हैं। और वहीं पर हम बात करते हैं किसकी, गैस की, तो गैस के क्या होते हैं, आप चाहे जहाँ पर छोड़ दीजिए, वो जितना भी स्पेस उसको मिलेगा वो उस पूरे कंप्लीट स्पेस को क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बीइंग सॉलिड्स। जैसे देखिए, सॉलिड्स क्या होते हैं, इनका शेप फिक्स होता है, इनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स बंधे होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है टू मेल्ट। इनको चेंज करने, इनको मेल्ट करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। वहीं पर अगर हम बात करें लिक्विड की, दे ऑलरेडी इन अ मेल्टेड फॉर्म, ये क्या होते हैं, मेल्टेड फॉर्म में ही होते हैं, इसलिए इनका भी क्या होता है, लो होता है। वहीं पर गैस जो ऑलरेडी मेल्ट होने के बाद थर्ड स्टेज में चला जाता है, तो वो भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, लो हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, सेम सॉलिड का हमारा क्या होता है, हाई होता है, लिक्विड का क्या होता है, मॉडरेट होता है। और वहीं पर हमारे गैसेस की अगर हम बात करें, तो गैसेस का हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लो होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ वॉल्यूम। अगर हम बात करें किसकी, वॉल्यूम की, वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, वो फिक्स होता है। वहीं पर लिक्विड का भी क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है। जैसे अगर आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, तो क्या वो कभी किसी, जैसे लोटे में आपने 1 लीटर पानी लिया, अगर आप उसको जग में डालिए तो क्या 2 लीटर होता है, नहीं होता है। मीन्स टू से दैट कि द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज ऑल्सो फिक्स्ड, वेयर एज इन केस ऑफ इट इज़ नॉट फिक्स्ड। क्योंकि अगर आप उसे 1 किलो के डिब्बे में अगर 1 ग्राम हवा भरते हैं, चाहे आप 5 किलो के डिब्बे में भरिए, वो क्या करेगा, उस पूरे के पूरे वॉल्यूम को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सॉलिड्स के केस में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। दैट इज़ वाई इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, आपका फिक्स होता है। वहीं पर हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसमें, इन द केस ऑफ लिक्विड, दैट इज मॉडरेट। ये क्या होता है, आपका मॉडरेट स्टेज में होता है। मॉडरेट स्टेज में होने के कारण ही क्या होता है कि इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें गैसेस की, गैसेस में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लो होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स के बीच में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है और पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। इस वजह से इनके बीच में जो 2 पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ही क्या होता है, लो होता है। वहीं पर अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स के केस में क्या होता है, इट इज़ मॉडरेट। अगेन यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मॉडरेट हो जाता है। मॉडरेट क्यों, क्योंकि इनके बीच में दोनों भाई थोड़ा सा स्पेस होता है, थोड़ा सा नहीं होता है। क्योंकि अगर जैसे आप देखिए फॉर एग्जांपल कि आपने सीड़ा देखा हुआ है, यानी शुगर वाटर का जो सोल्यूशन होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन,
कंसनट्रेटेड, वहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम पानी में चीनी को क्या करते जाते हैं, मिलाते जाते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है जहाँ पर हम उसमें क्या करते हैं, और ज़्यादा चीनी को नहीं मिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो उसके बीच में, यानी जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था वो क्या हो गया, पूरी तरीके से फिल हो जाता है। इसी वजह से हमारा वहाँ पर क्या होता है, लिक्विड्स के केस में जो उनका जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो क्या होता है, कम होता है। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, गैसेस की, तो गैसेस के बीच में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ये इसीलिए हम क्या करते हैं, एक गैस दो गैस आराम से, बहुत आराम से दो गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा फार मोर डिस्टेंस क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी के केस में क्या होता है, सॉलिड के केस में हमारी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी आप जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक फिक्स वॉल्यूम में एक फिक्स अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। तो जब इसका वॉल्यूम भी फिक्स है और शेप साइज भी फिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स वॉल्यूम में इसका मास भी क्या होगा, हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। मीन्स टू से दैट कि हमारी जो डेंसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, हाई होगी इन द केस ऑफ सॉलिड। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, एक फिक्स एरिया में फिक्स अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, यानी अगर हम छोटा एरिया लेते हैं तो उसमें ज़्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। वहीं पर अगर हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड के केस में क्या होता है, इट इज़ मॉडरेट, ये क्या होता है, मॉडरेट होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी, गैस की बात करते हैं, तो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इस वजह से इसकी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। नेक्स्ट फर्दरमोर हम बात करेंगे, अगर हम आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम देख सकते हैं क्या कि डेंसिटी के बाद आज जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है डिफ्यूज़न, या इसे हम कह सकते हैं आपको रेट ऑफ डिफ्यूज़न। रेट ऑफ डिफ्यूज़न को बताने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट डिफ्यूज़न, कि आप पहले ये जान लीजिए कि डिफ्यूज़न होता क्या है एक्चुअली। व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज अ इंटरमिक्सिंग, डिफ्यूजन है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मीडियम, या आप कह सकते हैं कि कोई भी दो डिफरेंट स्टेट्स। जैसे अगर आप ले लीजिए कि हमने क्या किया, शुगर को क्या किया, लिक्विड में, या लिक्विड मीन टू से दैट वाटर में हमने क्या कर दिया, डाल दिया, पोर कर दिया, तो हम देखेंगे क्या आफ्टर सम टाइम हमारा जो शुगर होगा इट विल गेट डिजॉल्व्ड इनटू लिक्विड। लिक्विड में क्या हो जाएगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, यही हुआ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं, कि जहाँ पर हमारा एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के फॉर्म में क्या हो जा रहा है, बहुत ही आसानी से क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूज़न की, मतलब किस स्टेट में ज़्यादा तेज़ी से हमारा रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है और किस स्टेट में थोड़ा सा धीमे होता है। अगर हम बात करें सॉलिड्स के केस में, सॉलिड्स के केस में क्या होता है कि पार्टिकल्स हमारे फिक्स्ड होते हैं, तो इस वजह से इनमें क्या होता है कि पार्टिकल्स के पास फ्री मूवमेंट नहीं होता है। तो इस वजह से हमारा जो सॉलिड में रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, लो हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें लिक्विड में, लिक्विड के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है, जिस वजह से इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो स्टिल सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैस के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। इसलिए अगेन हम इसे क्या बताते हैं कि इट हैज़ मॉडरेट रेट ऑफ डिफ्यूज़न। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, गैस की बात करते हैं, तो गैस के केस में क्या होता है, इट्स रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ वेरी हाई। यहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ हमारा क्या होता है, डिफ्यूज़न ऑकर करता है। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डिफ्यूज़न। इफ़ देयर इज़ अ डिफ्यूज़न, अगर यहाँ पर देख लीजिए डिफ्यूज़न हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, देन देयर विल बी अ चेंज ऑफ स्टेट। मतलब क्या हो गया कि कोई भी सब्सटेंस हमारा क्या होगा, वो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट हमारा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आइस, वाटर एंड वेपर, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हैं तीनों क्या H2O ही हैं।
तीनों हमारे क्या हैं, H2O ही है, बट दे ऑल आर इन डिफरेंट स्टेट्स। ये क्या है, तीनों डिफरेंट स्टेट्स में पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। किस में पाए जा रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स में पाए जा रहे हैं। डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाने का मतलब क्या हुआ कि दैट इज, ये हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट में है, ये हमारा क्या है, लिक्विड स्टेट में है, और ये हमारा क्या है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, देयर इज अ चेंज इन स्टेट, मतलब क्या हुआ, इन तीनों में एक दूसरे के स्टेट्स में क्या हुए, चेंज हो गए। तो इसी को हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट होता क्या है कि ये हमारा फेनोमेना होता है जहाँ पर हमारा कोई भी सब्सटेंस अपनी एक स्टेट को छोड़ करके दूसरे में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दिस फेनोमेना डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। हमारा जो चेंज ऑफ स्टेट होता है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। पहला जो स्टेट होता है वो हमारा क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, चेंज ऑफ स्टेट, टेम्परेचर पर। और जो दूसरा फेनोमेना होता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर, वो हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है। टेम्परेचर के केस में क्या होता है, जैसे अगर आप देखिए क्या होता है कि अगर आप बर्फ़ को क्या करते हो, गर्म करते हो, यानी अगर हमें इसको इसमें लेके जाना हो तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। कि अगर हम आइस को क्या कर दें, गर्म कर दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। और अगर हम वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो धीरे धीरे बॉयल होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा वेपर में। मीन्स टू से दैट कि टेम्परेचर पर कैसा इफेक्ट हो गया कि हमने क्या किया, इंक्रीज किया टेम्परेचर को, और हमारा चेंज ऑफ स्टेट क्या हो गया, होने लगा। वहीं पर अगर हम बात करें, इसको ठंडा करें, अगर हम वेपर्स को क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं, यानी ठंडा कर देते हैं, तो ये हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। और फिर इसको फर्दर मोर हम जब क्या करते हैं और कूल करते हैं, तो यही लिक्विड वाटर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही हुआ क्या कि हमने देखा कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को क्या किया, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, हमारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड हो गया लिक्विड में, और लिक्विड हो गया किस में, हमारा गैस में। और वहीं पर जब हमने क्या किया, इसको ठंडा करना स्टार्ट किया, तो हमारा गैस कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्ट हो गया सॉलिड। मीन्स टू से दैट कि हमारा जो चेंज ऑफ स्टेट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली हो जाता है, सीधे सीधे, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे हमारा जल्दी जल्दी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें प्रेशर की, प्रेशर के केस में क्या होता है, इट इज़ जस्ट ऑपोजिट टू द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर के केस में वो सेम उसका उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं तो हमारे जैसे जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे ऐसे दूर दूर रहते हैं। अब हमने क्या किया, इस गैस पार्टिकल को एक कंटेनर में ले लिया, यहाँ पर हमने क्या किया, इसके ऊपर एक पिस्टन लगाया। अब इस पिस्टन को हम जब इस पर दबाते जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे पार्टिकल्स क्या होंगे, धीरे धीरे नज़दीक आने चलेंगे। फिर एट लास्ट क्या हो जाएगा कि हमारे सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। तो मतलब क्या हो गया कि हम देख रहे हैं क्या कि गैस पार्टिकल्स धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। मीन्स टू से दैट कि हमारा जब प्रेशर लो होता है तो हमारा गैस, यानी हम जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो हमारे गैसेस किस में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड्स में कन्वर्ट होते हैं, और लिक्विड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे सॉलिड्स में। यहाँ पर देखिए सेम उल्टा हुआ ना, कि जब यहाँ पर हम इसको बढ़ा रहे थे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हुआ था। और अगर यहाँ पर हम देखें तो हमने जब प्रेशर को बढ़ाया तो क्या हुआ, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। वहीं पर जब हम इसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे प्रेशर को, तो हमारा क्या होगा, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा गैस में। तो दिस इज द चेंज ऑफ स्टेट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। की मैटर हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में क्या हो जाते हैं, हमारे ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, फर्दर मोर, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे आफ्टर चेंज ऑफ स्टेट्स।